यह कहानी उन सभी पति पत्नियों के लिए है जो छोटी सी बात पर झगड़ा कर इतना बढ़ा देते हैं कि कभी कभी नौबत तलाक तक भी पहुंच जाती है। यह कहानी एक बार ज़रूर सुने, क्योंकि इस कहानी में एक ऐसी सीख छुपी है जो कि आपके रिश्ते की कड़वाहट दूर कर फिर से उसमें प्यार भर सकती है। एक कस्बे में एक बूढ़ी औरत अपने पति के साथ रहती थी। वह बहुत समझदार व शांत महिला थी। उम्र के इस पड़ाव में भी उन दोनों पति पत्नी में अधिक प्रेम था। इतना प्रेम था कि उन्हें देखकर ऐसा लगता था कि वह एक दूसरे के लिए बने हैं। उस महिला का पति उसके लिए ज़्यादातर फूल लेकर आया करता था। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, उनका प्यार और गहरा हो रहा था। साथ ही उनके पड़ोस में एक नया जोड़ा भी रहता था, जिनकी शादी को करीब 1 साल ही हुआ था। पड़ोसी महिला का नाम रेखा था। रेखा व उसके पति के बीच में बहुत झगड़े होते थे। उनकी आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन वह जब भी बूढ़ी औरत को देखती तो उसके मन में जलन सी होती। एक दिन बूढ़ी औरत घर के आंगन में अकेली बैठी थी। रेखा बूढ़ी औरत के पास पहुंच गई। पहले तो इधर उधर की बातें की, लेकिन फिर वह बोली, अम्मा जी, आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? हाँ बोलो बेटी, बूढ़ी बोली। बूढ़ी होशियार थी। वह रेखा का चेहरा भाप गई थी। रेखा बोली, अम्मा जी, आपके और सुखी जीवन का क्या राज है? आप दोनों पति पत्नी में इस उम्र में भी इतना गहरा प्यार कैसे है? क्या आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं? क्या आपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी? या आप बहुत सुंदर महिला हैं? तब मुस्कुराते हुए बूढ़ी महिला ने जवाब दिया, जीवन का सुखी व सुंदर बनाना औरत के हाथ में होता है। अगर कोई महिला चाहे तो अपने घर को स्वर्ग सा सुंदर बना सकती है, और अगर महिला चाहे तो घर को नरक की आग में झोंक सकती है। ऐसा मत सोचो, धन दौलत रुपये व गहनों से ही घर में खुशियाँ आ सकती हैं। दुनिया भर में हजारों लाखों पैसे वाली महिलाएं जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया या तलाक भी दे दिया, और शादी कर के बच्चे पैदा करना कोई गुण नहीं है। ऐसी कितनी महिलाएं हैं जो 5 बच्चे भी पैदा कर दें, लेकिन पति प्यार तो क्या, आभार तक नहीं मानते। अच्छा खाना बनाना भी कोई इतने बड़े गुण वाली कोई बात नहीं है। पूरे दिन अच्छा खाना बनाने के बाद भी महिलाएं पति की निंदा करती देखने को मिल जाती हैं। वह अपने पति से कोई प्यार सम्मान नहीं ले पाती। रेखा उत्सुकता से बोली, तो अम्मा, आप ही बताओ सुखी गृहस्थी का रहस्य, और अगर कभी आपके या आपके पति के जीवन में कोई कठिनाई आई तो उनसे कैसे निपटते थे? अम्मा ने कहा, जब भी मेरे पति गुस्से में होते तब मैं बिल्कुल शांत रहती, एक शब्द बोले बिना। रेखा बोली, तो आप कमरे से बाहर क्यों नहीं जाती थी? अम्मा, खबरदार, ऐसी गलती कभी मत करना। यह करने से ऐसा लगेगा आप पति से भाग रही हैं, पति की बात सुनना ही नहीं चाहती, या फिर पति की बातों की कोई अहमियत ही नहीं है उनकी आपकी नज़रों में, या आपको पति की कोई फिक्र ही नहीं है। चुप रहना ज़रूरी है, लेकिन यह सुनना भी आवश्यक है कि पति कहना क्या चाहता है, और उसकी बातों में
भी सहमति देनी चाहिए। जब मेरे पति की बात पूरी हो जाती थी तो मैं कमरे से बाहर आ जाती थी, क्योंकि पति के इतना गुस्सा व चिल्लाने के बाद मुझे लगता था अब उन्हें आराम की ज़रूरत है। कमरे से निकलने के बाद मैं घर के व बच्चों के कामों में लग जाया करती थी और यह प्रयास करती मेरे और पति के झगड़े की छाया भी बच्चों पर ना पड़े। रेखा, तो आप उस समय क्या करती थी? अपने पति से दूर रहती थी या बात करना बंद कर दिया करती? अम्मा, बातचीत बंद कर देना बहुत ही घटिया हरकत है। वे पति के साथ रिश्ता बिगाड़ने में जहर की तरह काम करती हैं। यदि आप अपने पति से बात करना बंद कर देती हैं तो शुरुआत में तो उन्हें काफ़ी दुख होगा, आपसे बात करने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत हो जाएगी, वह कोशिश करना भी बंद कर देंगे। यदि कुछ दिन आप पति से बात नहीं करोगी तो उनकी क्षमता भी बढ़ती रहेगी आपसे बात न करने की, और धीरे धीरे शायद वह आपके बिना रहना भी सीख ले। अपने पति को ऐसी आदत डालो कि वह आपके बिना खुद को अधूरा महसूस करे, आपके बिना उसके घुटन महसूस हो, आपके बिना वह रह ना सके। बिल्कुल शांत पानी बन जाओ ताकि वह उसमें मिल जाए। अम्मा, फिर मैं कुछ घंटे बाद पति के कमरे में एक कॉफ़ी व एक गिलास शरबत लेकर जाती थी और जाकर बड़े प्यार से पति से कहती, अजी कुछ ठंडा गर्म पी लीजिए, क्योंकि मुझे मालूम होता अब इस समय पति को चाय कॉफ़ी या शरबत की ज़रूरत होगी। मेरे पति से मेरी बातचीत ऐसी होती मानो हमारे बीच कोई मतभेद हुआ ही ना हो, बल्कि फिर मेरे पति ही मुझसे बार बार पूछते कि नाराज़ तो नहीं हो। मैं जवाब देती, नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके बाद अपने गुस्से व दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते और प्यार भरी बातें करते। रेखा, तो क्या झगड़े के बाद प्यार भरी बातों पर आपको विश्वास हो जाता? अम्मा, हाँ बिल्कुल होता। मैं कोई अनपढ़ गंवार तो हूँ नहीं। फिर अम्मा बोली, तुम यह कहना चाहती हो जो बातें पति ने गुस्से में बोली उन पर तो तुरंत यकीन कर लूं और जो प्यार से बोली उन पर ना करूं। रेखा, लेकिन पति ने आपके आत्मसम्मान को भी तो ठेस पहुंचाई है। अम्मा, कैसा आत्मसम्मान? क्या इसे आप सम्मान कहेंगे? जो एक व्यक्ति गुस्से के कारण जो बातें बोल रहा है उस पर यकीन करो, और आत्मसम्मान के चक्कर में जो बातें वह व्यक्ति प्यार व शांति से बोल रहा है उन पर ध्यान भी नहीं दोगे। मैं गुस्से में कहे गए पति के कड़वे शब्दों को तुरंत भुलाकर उनके प्यार भरे शब्दों को याद रखती हूँ। सुखी संसार का रहस्य एक महिला के मन में है और वह उसकी जुबान से जुड़ा है। अंत में रेखा बोली, धन्यवाद अम्मा जी, मैं अब समझ गई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट माय चैनल। समाप्त।